नमस्कार। बिहार झारखंड के जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हमारी एक खिड़की पर विजय ठाकुर जी हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं। और दूसरी तरफ है वान्या, जो कि एक्टर हैं, अभी इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इतना लेट कैसे हो गया। तो भाई 5:30 का टाइम था, 5:48 होने का मतलब ये है कि नेटवर्क भी कुछ चीज होती है, हमें उसके हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ पर हर लोगों को एक साथ जुटाना, ये थोड़ा एक टेढ़ी खीर था आज। तो विजय ठाकुर जी को थोड़ी परेशानी हुई, इसके लिए बाद में उनसे सॉरी कहवाएंगे हम। तो ये परिचय इसलिए क्योंकि देखिए, बैकुंठ एक मूवी है, और आप पूछेंगे कि बैकुंठ मूवी को किसने बनाया, कैसे बनाया, ये दिमाग में फॉर्मूला कैसे आया, विजय ठाकुर ने क्यों सोचा कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास पर आधारित कफन को हम ट्रांसफॉर्म कर दें, बदल दे बैकुंठ में। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, कफन का ताल्लुक होता है कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहते तो हमारे ऊपर होता है, लेकिन उसी के सहारे ऊपर भी हम परलोक भी जाते हैं, जिसे बैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु का की जगह मानी जाती है। हमें जरा ये बताइए विजय ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, वान्या आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर। सोशल हमारा इंजन चालू है अभी। और विजय ठाकुर में जरा ये बताइए, मुंशी प्रेमचंद को एक काफी लंबे अरसे के बाद उन्हें और भिखारी ठाकुर को इस फिल्म में डाला गया है, उनकी कहानी का अर्क लिया गया है, और अर्क भी इतना कि विदेश में आपने धूम मचा दी, अब भारत लेकर आए हैं। कहां से ये सब शुरू हुआ? विवेक जी, सबसे पहले आपको प्रणाम, बिहार झारखंड के सभी दर्शकों को प्रणाम। माफी चाहता हूँ, मेरी तकनीकी वजह से मैं थोड़ा सा तकनीकी नेटवर्क की प्रॉब्लम से मैं कान पकड़ के माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से देर हुआ उसके लिए। कोई बात नहीं। और मैं सर एक छोटा सा अपना परिचय दे दूं। मैं बिल्कुल। बिहार के छपरा जिला से, भिखारी ठाकुर की माटी, महेंद्र मिश्र का क्षेत्र, बनियापुर थाना, एक छोटा सा गांव है धनुपुर धनगढ़ा, बहुत ही सुंदर गांव है, वहां से मैं जी आता जी। हूँ। और मुंशी जी की कहानी, भिखारी ठाकुर, पिछले कई 12 साल से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। नाटक हाँ हाँ। करता हूँ, टीवी सीरियल करता हूँ, एज एन एक्टर, एज ए राइटर में थोड़ा बहुत काम करके अपना जीवन चलाता हूँ। हम्म। जो हमारे समाज में जैसी फिल्में, हमारे कल्चर में जैसी गीत संगीत पिछले कई सालों से बनते आ रही है, बजते आ रही है, तो हाँ अंदर ही हाँ। अंदर ऐसा लगता था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं हाँ हाँ। अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो और हम्म। नाटक का बैकग्राउंड जो था वो नाटक करने का था। तो उसमें से एक हम्म। कहानी, मुंशी जी की कहानी, जो हमारे बिहार और हम्म। उत्तर प्रदेश के जो गांव है ना, उस गांव में वो कहानी के जो किरदार है वो सामान्यतः हर टोले में, हर मोहल्ले में, हर गांव में मिलेंगे। घीसू, माधव, हाँ हाँ। बुधिया हर जगह उपलब्ध है। एक सामान्य सी, एक हम्म। सहज सी स्टोरी जो बहुत कुछ कह जाती है। तो वो पूरी हाँ हाँ। कोशिश हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके, इस फिल्म के हम्म। डायरेक्टर विश्वभानु जी हैं, इस फिल्म हाँ के हाँ। प्रोड्यूसर रवि कुमार सर हैं, जो कि वो भी आरा जी। से ही हैं। विश्वभानु जी हम्म। भी बरौनी से हैं, बिहार से ही हैं। रवि हम्म। कुमार सर, उनकी एक उड़चलो कंपनी है जो फौज के लोगों के लिए काम करते हैं, वो जी जी। एज ए प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं। और हम्म। वान्या है हमारे साथ, जिन्होंने बुधिया हम्म। का कैरेक्टर किया, ये भी बिहार से है। संगम शुक्ला हाँ है हाँ। उत्तर प्रदेश से, उन्होंने माधव का जी कैरेक्टर जी। किया। और हमने यह सिनेमा बिहार में शूट की थी। हाँ हाँ। और अब जब इतनी सारी चीजें समाज में अश्लीलता के ऊपर बोली जा रही हैं, सब हम्म। लोग, बहुत लोग बोल रहे हैं, तो जी जी। अब भगवान के आशीर्वाद से, सभी लोगों के स्नेह प्यार से ये इसी समय इंडिया में रिलीज हुई। 2 साल पूरे हम्म। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स घूमने के बाद अब ये इंडिया हम्म। में रिलीज हुई। बिल्कुल विजय ठाकुर जी, अभी भी तकनीक जो तकनीकी जो खामियां हैं वो पीछा नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा। ये भी आपसे जरूर जानेंगे कि वान्या कहाँ से मिल गई। तो आपसे जब तक जाने तब से उससे पहले वान्या से जानते हैं। वान्या, कैसे आप विजय ठाकुर को मिल गई इस फिल्म के लिए? नमस्कार विवेक जी एंड बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अ, वान्या कहाँ से मिल गई? एक्चुअली हम लोग थिएटर ग्रुप से कांटेक्ट में थे, एंड बहुत दिनों से हम्म। कांटेक्ट में थे, क्योंकि प्ले हम लोग साथ में किया करते थे। तो वहीं से जान पहचान थी। जब ये कैरेक्टर के लिए आर्टिस्ट ढूंढा जा रहा था, तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो इस तरह से हम्म। बुधिया मिल गई इनको। हम्म। तो बुधिया ऐसे मिल गई। लेकिन विजय ठाकुर, हमें जरा ये बताइए, कहानी की प्लॉट कैसे तैयार होती है? गैंग्स ऑफ वासेपुर भी तो बन सकती थी, मिर्जापुर बन सकती थी। आपके दिमाग में ये खून खराबा, गोली वोली की बात नहीं आई जो आप सीधे मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास को खंगालते मिले? अ, सर कैसा है कि सिनेमा बनाना बहुत बड़ा काम है। हम्म। एक सहज सामान्य नाटक करने वाले एक्टर के लिए सिनेमा बनाना सच में बहुत बड़ा काम है।
अब आपने जिन फिल्मों का नाम लिया, उन फिल्मों में बहुत पैसे खर्च होते हैं। हमने जो कहानी की, हमारी जो सक्षमता थी, जो छोटी सी कहानी, लिटरेचर जो कि विलुप्त हो चुका है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी चीज बनता है, वासेपुर बने या मिर्जापुर बने, वो हमारा बैकड्रॉप, हमारी सारी चीजें वो इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पे देखी जाती हैं। लेकिन लिटरेचर हम भूल गए हैं बिल्कुल, कहानी के माध्यम से भी और गीत संगीत के माध्यम से भी। तो कोशिश थी कि एक छोटी सी नाटक करने वाले लोगों ने एक छोटी सी सिनेमा बनाई है, तो वो बड़ा बन भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके लिए बड़ी टीम, बड़े पैसे, बहुत सारी रिसोर्सेज लगते हैं। बिहार से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, जो नेता बन चुके हैं, क्या उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली? उन्होंने तो कहा कि हम भाई इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काफी दूर तक जाएंगे और जो नए कलाकार हैं या फिर नई प्रतिभाओं को काफी दूर तक ले जाएंगे। तो विजय ठाकुर नजर नहीं आए उन्हें? भैया, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको फिर से बोलना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे उन सभी लोगों को, जो लोग प्रतिष्ठित हैं और समाज में जिनका अपना एक व्यक्तित्व है, उन लोगों को व्यक्तिगत तौर पे भी और कई सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी मैंने उन लोगों को बैकुंठ के बारे में बताया है। और आदरणीय मनोज तिवारी जी को मैंने पर्सनली मैसेज भी किया, उन्होंने धन्यवाद दिया, बोला कि सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक वो सपोर्ट दिख नहीं रहा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मेरे लिए सपोर्ट ना करें, क्योंकि विवेक जी कैसा है ना सर, कि ये जो समाज की क्षति है ना, वो विजय की है या विवेक की इंडिविजुअल किसी के, पूरे समाज की क्षति है। तो वो समाज के लिए उन्होंने माता जी का गीत गा के और हर हर महादेव करके बहुत अर्पण किया। ईश्वर उनको और भी बहुत दे, लेकिन अब समर्पण का भी भाव रखना चाहिए। और उन्हें जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं साहित्य पे, अपनी विरासत को, जो लड़के, मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छा होगा सर। अभी तक तो नहीं मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। शायद इन चीजों के बाद उनके रूप करें तो मेरे लिए और पूरी टीम के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत अच्छी बात होगी। शायद इसकी पोल पट्टी खोल दें। वान्या, ऐसा भी तो होता है कि थिएटर वाले कलाकार सस्ते में मिल जाते हैं, इसलिए विजय ठाकुर ने आपकी तरफ देखा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये टीम वर्क है और हम लोग को पैसे से ज्यादा डेडिकेशन मायने रखता है। तो मैं बचपन से प्रेमचंद की स्टोरी पढ़ पढ़ के बड़ी हुई थी और इनके पात्र को जीने का मौका मिल रहा था। आई थिंक ये सबसे बड़ा मतलब पूंजी है। तो मैंने इसमें मनी वगैरह कुछ भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ कैरेक्टर देखा और मुझे मतलब एक ड्रीम सच होने जैसा था। तो ड्रीम के सामने में तो पैसा कुछ भी नहीं है। एक कहते हैं कि उस हालात को जीना, तो विजय की बात से तो ऐसा लगता है कि उस हालात को उन्होंने जिया है। गांव, छप्पड़ खप्पर, जमीन, पुआल, लिपाई, गोबर सब देखा है उन्होंने। वान्या, आपके जीवन में ये सब कैसे आता है? कहानियों को पढ़ के सीधे उस चरित्र में डूब जाना एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है कि हम उसे पहले जीते हैं। तो ये कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मुझे बहुत मजेदार लगा एक्चुअली। मेरे लिए गांव का परिवेश बहुत ज्यादा नया नहीं था, क्योंकि बचपन में हम लोग गांव जाते रहे हैं। दादाजी का प्लेस था, तो गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे। तो वहां पे जितनी भी औरतें होती थी जो उपले बना रही होती थी या फिर मतलब खेत वगैरह काट रही होती थी, तो मैं उनके साथ लग जाती थी। बचपन में बड़ा मजा आता था ये सब करने में। मुझे पता नहीं था कि आगे चल के ये मुझे फिल्म में मतलब काम में मुझे ये सहूलियत हो जाएगी। तो आई थिंक ये पहले से कुछ था कि कभी ऐसा हुआ कि विजय ठाकुर ने कुछ समझाया हो कि देखो इस सीन को ऐसे करना हो, आपके मुंह से निकल गया हो? नहीं, यहाँ से सिर्फ एक्शन कैमरा आता था, रोल आता था और कुछ भी नहीं आता था। मैं कैरेक्टर में चली जाती थी। चलिए ठीक है। विजय ठाकुर, हमें जरा ये बताइए कि ये मूवी जाती है, क्योंकि जब इसके 3 पोस्टर्स मैंने देखे, एक पोस्टर जो मैंने देखा वो तो था ही बैकुंठ। दूसरा पोस्टर उसमें देखा कि पूरी टीम का जो एक जिन जिन लोगों ने काम किया उसका नाम था। तीसरा एक और मैंने बैनर देखा, उसमें कहा ये फिल्म विदेशों में घूम रही है, इसका जिक्र था। तो भारत वालों को ये बताना काफी जरूरी होता है क्या कि देखिए विदेश में ये मेड इन है, लेकिन घूम के आई है? क्योंकि आपने देखा होगा भीखू महात्रे जब लौट के आए तब हिट हो गए। तो आपका भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही लग रहा है? सर कैसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर, जब हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, यहाँ सलमान खान वाली इंडस्ट्री है ये। मतलब मैं नाम ले लिया, मतलब बड़े स्टारों वाली इंडस्ट्री है। राजेश खन्ना स्टार थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्टार वाली इंडस्ट्री है। यहाँ पर कहानी, कंटेंट आप लाख बता दीजिए कि हीरा बना दिया है हमने, कोई कंसिडर नहीं करता जब तक कि वो बाहर से कुछ सामान लेकर ना आए।
तो यहाँ पर मतलब प्लेटफॉर्म्स नहीं है, आप अच्छी चीज बनाकर हम कहीं उसे रख नहीं सकते, कमर्शियली वो कहीं खड़ी नहीं होती है। उसके अलावा वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो बाहर हमें फेस्टिवल्स में भेजना ही पड़ता है किसी भी सिनेमा को, अगर जो सब्जेक्ट बेस्ड सिनेमा है। सब्जेक्ट के अलावा भी फैंटेसी वाली भी सिनेमाएं बनती हैं, उनका भी अपना एक बाजार है, तो उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें वो कुछ भी साहब आए और उन्होंने भी बड़े स्टार है, उनका अपना हो रहा है, उस औरे से वो अपना काम चला लेते हैं। लेकिन हम लोगों को तो परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। तो विजय, जब इस फिल्म के बारे में आप सोच रहे थे, जब इसकी प्लॉटिंग हो रही थी, जब इसका प्लॉट तैयार किया जा रहा था, कहानी कलाकारों को सुनाए जा रहे थे, सब लोग इसके पढ़ रहे थे, तो आपको ऐसा लगा कि अंततः तो जो जीवन का जो एक सत्य है कि अर्थ का युग है ये, तो जब अर्थ ही नहीं होगा तो मूवी बनाने का क्या फायदा? ठीक है, आपने दुनिया को दिखाया है जरूर कि आप एस्टैब्लिश कुछ कर रहे हैं और आपके अंदर वो प्रतिभा है। हमें जरा ये बताइए कि इसके आगे क्या क्या चैप्टर है, और ये हम उससे पहले हमें ये बताइए कि इस बैकुंठ की स्टोरी में नया पुट क्या है कि सीधे उस उपन्यास को आपने उतार दिया है, या इसमें कुछ नया नया तड़का भी लगाया आपने? पहली बात आपने बताया कि आपने पूछा कि बैकुंठ का तड़का वाला, मैं पहले के लिए उत्तर दे देता हूँ। तड़का सर मुंशी जी की 20-22 मिनट की स्टोरी है, कफन छोटी सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। हमने वो कैरेक्टर्स जो मुंशी जी ने लिखे हैं वही चीजें रखी है, मेन फिल्म का सोल वही है, बस उस कैरेक्टर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, कैरेक्टर कौन है, कहाँ से आते हैं, गांव कैसा है, ये थोड़ी सी ब्रीफ करके कैरेक्टर को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैरेक्टर का करके फिर हम मूलतः उसी आत्मा पे आते हैं जहां मुंशी जी ने जो लिखा है बात। ठीक है। लोगों दूसरा को क्वेश्चन कितना, मैं सुन नहीं पाया था, और क्या बोला था आपने? हाँ, लोगों को ये पसंद आएगी, कितनी आएगी, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, ये सवाल तो मन में होता होगा कि लोगों की बिल्कुल, जो ये चॉइस है अब तो फिल्मों को। सर, हाँ। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो लोग देख रहे हैं, अब तो मतलब हर जगह मतलब जो भी मुझे मिल रहा है तो अब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले सर मैंने सोचा था, आपने अर्थ से जुड़ा हुआ एक सवाल किया था, अर्थ हाँ। से, जब अर्थ ही नहीं है तो अर्थ क्या अर्थ? तो सर देखिए, इस मतलब मुंबई में ना यहाँ पर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जो भोजपुरी फिल्में करते हैं, हिंदी फिल्में करते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे सर, क्योंकि एक सिनेमा बनाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और जब ये पता हो कि सिनेमा से आउटपुट नहीं है, मतलब इतना लग रहा है वो कैपिटल भी रिसीव होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, ऐसी सिनेमा बनाने का कोई जख्म। लेकिन हाँ, हम जैसे जो नाटक करने वाले लोग हैं, जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पास वैसे भी हमें राजा बन के मतलब एक अपना जो लिटरेचर है जिसको हम बचपन से करते आए हैं, उसपे जितना भी मतलब पैसे से ज्यादा मेहनत, डेडिकेशन, लगन जो है ना सर, वो उसकी जरूरत मुझे लगती है, क्योंकि वैसा तो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाया, किसने मना करके रखा है? आपके पास कितने सारे सब्जेक्ट हैं, आप अपने सब्जेक्ट, मनोज तिवारी जी से मेरी बात हुई कि महेंद्र मिसिर की बायोपिक आप क्यों नहीं करते, उन्होंने बोला है करने के लिए, या और भी जो लोग हैं, हमारे यहाँ कैरेक्टर्स कम नहीं है, इतिहास हमारा इतना स्ट्रांग है, लिटरेचर इतना स्ट्रांग है, तो हमें काम करना चाहिए। हम वो लोग हैं, हमारी बोली भाषा पूरी वर्ल्ड में अच्छी खासी रीजनल भाषाओं से ज्यादा सुनी जाती है, एक तेलुगु फिल्म, एक तमिल फिल्म बनती है और पूरे इंडिया लेवल पे रिलीज होती है, मराठी फिल्म बनती है, कितनी सुंदर सिनेमा बनती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती? तो आखिर मतलब मुझे ये बताएंगे विजय ठाकुर जी कि इसे प्रमोशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने देखा कई बड़े बड़े नामचीन अभिनेता इसके प्रमोशन के लिए खुद आगे आए, उन्होंने कहा कि ये बैकुंठ आप देखिए, और लंबी लंबी बातें उन्होंने कही। आखिर ये दरकार क्यों पड़ी? सर कैसे पहुंचाए लोगों तक? अब नाटक करने वाले हैं हम, कोई व्यापारी तो है नहीं, कोई प्रोड्यूसर्स तो है नहीं, हम तो नाटक ही करते हैं। अब ये जितने भी लोग मेरे आदरणीय है, मेरे गुरुजन है, वो मेरा सर्कल, वो लोग के आशीर्वाद से मैं कुछ कर पाऊं, वो लोग भी चाहते हैं कि अच्छी चीजें अच्छे लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, लेकिन जो तो आपको हमारे ऐसा नहीं इंडस्ट्री लगा के कि लोग। आपको ऐसा नहीं लगा कि मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी या फिर कई ऐसे कलाकार जो कि एनएसडी और विभिन्न जगहों से पढ़े लिखे हैं और उन्होंने वो हालात जिए हैं, उन गांव को देखा है? क्योंकि पंकज त्रिपाठी के ड्राइंग रूम में एक खटिया जरूर होता है, तो जब उस संस्कृति को बचाने के लिए एक सोच के साथ वो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि अगर उन्होंने भी कह दिया होता इस मूवी के बारे में तो लोग देख लेते, थोड़ा और संख्या बढ़ जाती, इसके लाइक्स बढ़ नहीं, जाते? उन्होंने उन्होंने कहा है सर, पंकज त्रिपाठी भैया को मैंने मैसेज किया था, उन्होंने मैसेज पे हाँ। जवाब दिया, उनकी अभी कुछ सीरीज अभी आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि विजय मैं कुछ दिनों में करता हूँ। हम्म। मेरी उनसे बात हुई थी, मनोज वाजपेयी जी थे नहीं इंडिया में, इंडिया के बाहर थे, फिर उनकी कुछ सीरीज चल रही थी, तो उनसे भी मेरी बात, मैं उनके भी संपर्क में हूँ। हम्म। लेकिन वो लोग सर, वो लोग मतलब कितने अच्छे एक्टर्स हैं, उनके साथ आप ऐसा कुछ क्यों नहीं भोजपुरी में
या अपनी बिहार के लिए आप क्यों नहीं कल्चर को आप बचाते हो? क्यों आपके वो बहुत गंदे गाने हिट हो रहे हैं, उनको क्यों बनाया जा रहा है? और वो कौन से लोग हैं सर? आप माता जी के गीत गा के आपने हर हर महादेव करके कितना अर्पण किया है। आप बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं उन लोगों को जेल में डाल देते हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं? जो लोग आए दिन आपके कहने के बाद भी देखिए कितने सारे गाने उन लोगों ने, अश्लील गाने, और उन चल भी रहे हैं। अच्छा, ये इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, इनके साथ समस्या और भी है एक, क्योंकि इनको फिर पब्लिक के बीच में उनसे गाना गवाना होता है वोट के लिए, तो ये दोनों जगह पे नहीं हो पाती हैं चीजें। ईमानदारी से, बाद में समर्पण जाके भाव चीजें, से हाँ बिल्कुल, बाद में जाके ये समर्पण अर्पण में तब्दील हो जाता है। वान्या जरा हमें ये बताइए, सारे लोग ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं, चेहरे पर जितना रंगा पुता हो, जितनी शाइनिंग हो, जितना झटकीला हो, वो चीजें ज्यादा लोगों को पसंद आती हैं। आपने तो उस चैप्टर को बिल्कुल बंद करके आप इस लाइन में हैं कि जहां पर आर्ट दिखता है। तो ये दिमाग में पहले से था कि हम आर्ट फिल्में करेंगे, क्योंकि जब इसका नाम आता है तो स्मिता पाटिल का नाम जुबान पर चला आता है कि आर्ट के मामले में अगर जाना है तो शबाना आजमी को देखिए, या फिर स्मिता पाटिल को देखिए। तो आपके दिमाग में भी कहीं कहीं एक कोना है, इसका एक बड़ा कोना है कि आपको ग्लैमर से दूर कोना है। एक्चुअली मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटर हूँ, पहले मैं पेंटर ही थी। तो जब भी मैं इस तरह की फिल्में देखती थी, रानी रूपमती की हवेली एंड रुदाली एंड अर्थ, तो मुझे लगता था मैं घुस जाऊं उस कैरेक्टर में। तो ये बचपन का सपना था कि इस तरह की मूवीज करने का। ग्लैमर का तो अभी तक ख्याल नहीं आया था, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उस तरफ आगे बढ़ूंगी। बट मेरा एक ड्रीम था कि मैं आर्ट मूवीज ज्यादा करूं, क्योंकि मुझे उसमें अपने आप को मतलब एक्ट करने का, एक कैरेक्टर जीने का जो मजा है ना, वो ग्लैमर मूवी में नहीं है शायद। तो इसलिए मुझे हमेशा से, और मैं बहुत खुश हूँ ये मूवी करके कि एक ड्रीम जैसे ये मेरा पूरा हो गया, वैसा लग रहा है मुझे। आगे नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट है? क्योंकि हम बैकुंठ से के दर्शन तो हमें हो जाएंगे और हो भी रहे हैं, और लेकिन इसके आगे क्या क्या प्लानिंग चल रही है दिमाग में विजय जी? आगे भी एक मूवी है, सेमी कमर्शियल है वो भी, तो अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे, जब ये अगर रिलीज होती है तो जरूर आप देखेंगे। बिल्कुल। विजय ठाकुर, हमें जरा अपनी प्लानिंग के बारे में बताइए। बैकुंठ के बारे में तो आपने इतना सारा बता दिया, जरा बताइए कि अगली मूवी कैसी होगी? धूम धड़ाक वाली होगी, गोलीबारी वाली होगी, खून खराबे वाली होगी, पूरे एक्शन से भरपूर होगी, क्या होगी? तो लिटरेचर तो जरूर होगा। लिटरेचर जरूर होगा, महेंद्र मिसिर होंगे, और भी कुछ सब्जेक्ट पे काम चल रहा है। विदिशा बलियान 2019 की मिस डेफ वर्ल्ड है, जो डेफ कैटेगरी में उन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया है। उनकी बायोपिक हम लोग लिख रहे हैं। भरत पन्नू सर है, इंडियन आर्मी के हैं, अभी भी लेफ्टिनेंट कर्नल है भरत पन्नू जी, अल्ट्रा साइकिलिस्ट हैं, उनकी बायोपिक लिख रहे हैं। और महेंद्र मिसिर हैं। कुछ मुंशी जी की कहानियां ईदगाह वगैरह पे भी हम काम करने की मतलब लगे हुए हैं। एक छोटी ऐसी लिटरेचर वाली सिनेमा और कुछ कमर्शियल सिनेमा मार्केट में, जो फीचर फिल्म्स, जो प्रॉपरली जो कमर्शियल सिनेमा है, उस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज एक अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा न्यूज 18 पर कई कलाकारों को आपने देखा और कई लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, लेकिन आज लाने का मकसद यही था इस टीम को कि आप साहित्य के बारे में जान पाए। एक दिन पहले हम पुण्यतिथि मना रहे थे भिखारी ठाकुर जी की, और उसके अगले दिन अगर पहले से अगर कुछ संपर्क होता तो उसी दिन हम ये लाइव कर लिए होते। लेकिन जरूरी है कि बिहार की जो प्रतिभाएं हैं उन्हें किसी कोने में दबाकर यूं ही छोड़ न दिया जाए, उन्हें एक मंच प्रदान किया जाए। तो न्यूज 18 ने ये पहल की है, और बस एक फोन पर। वो इसलिए कि ये कलाकार हमारे जो भाई हैं, जितने लोग हैं, वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। आप समझिए कि मुंबई में ये वो थिएटर के कलाकार हैं पक्के मंझे, कि एक बार हंसते हैं और नजरों से बोल देते हैं पूरा डायलॉग। तो ये बेहद जरूरी होता है कि ऐसी फिल्मों को देखा जाए, और ज्यादा से ज्यादा जब देखिएगा तो इनका हौसला बढ़ेगा। विजय ठाकुर, हमें जरा एक चीज और बताइए कि आपने बताया कि काफी सीमित टाइमिंग में इस फिल्म को बनाया भी, कलाकार भी आपके जाने पहचाने के थे, और जब ये टेलीकास्ट नहीं हो रहा था तो इससे पहले हम वान्या से बात कर रहे थे, तो हमने उनसे कहा था कि भाई ये क्या दोस्तों वाली फिल्म है क्या, कि 10 दोस्त का अचानक से मूड फ्रीक्वेंसी मिल गई और कहा चलो बना देते हैं। तो क्या ये 10 जो दोस्त हैं आपके, ये किस तरीके से इसकी प्लानिंग करते हैं, इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। सर हम नाटक करते थे हम लोग। सलमान की शादी एक नाटक मैंने लिखा था, वो हमने लास्ट किया था।
उसके बाद बड़े भाई साहब किया था मुंशी जी का, एंटन चेखव का बर्थडे गिफ्ट किया था, मंटो का चुगत किया था। 3 नाटक हमने एक जगह परफॉर्म किया था। फिर ऐसा लगा था कि नहीं, नाटक अब नई नई यूट्यूब वगैरह चल रहा था उस समय। ये सिनेमा हमने 2017 में स्टार्ट की थी। 17 में स्टार्ट की। विश्व भानु जी जो डायरेक्टर हैं सिनेमा के, उनसे फिर भानु भैया से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो भानु भैया ने बताया कि हम लोगों ने प्लान किया, फिर बरौनी गए, फिर बिहार में पूरी शूटिंग की, फिल्म की म्यूजिक की बारी आई। अब रिसोर्सेज बहुत कम थे सर, बहुत सीमित चीजें थी हमारे पास। तो अब मुंशी जी को जब हम रखे, तो अब इनके साथ गीत के लिए भिखारी ठाकुर के अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं दिख रहा था लिटरेचर में। फिर हमने गीत भी हमने पटना से ही किया, पटना से पूरी फिल्म के म्यूजिक पूरा पटना से ही हुआ। नितेश सिंह निर्मल पटना के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने किया। शिल्पी राज एक सिंगर हैं, उन्होंने फिल्म में गाया। अरुण अलबेला ने गाया। वो बिहार के ही लोग हैं, अपने ही कल्चर, और सारे म्यूजिक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब ऑर्गेनिक, रियल एकदम, मतलब कोई भी मशीन की आवाज नहीं है, कीबोर्ड कहीं प्ले नहीं हुआ है। बिल्कुल। वान्या, हमें जरा ये बताइएगा, मुंबई में अभी आप हैं और जो पिछले हालात सुशांत सिंह राजपूत के समय से हमने जो देखे, आपको लगता है कि मुंबई में आप जैसे कलाकारों के लिए जो कि साहित्य की बात करते हैं, उनके लिए कुछ बैकुंठ है वहाँ? यहाँ का थोड़ा सा चेंज है। बॉलीवुड में ग्लैमर ज्यादा चलता है, आर्ट मूवी का मतलब रिस्क नहीं लेते लोग आर्ट मूवी बनाने में। लेकिन मुझे लगता है उनकी धारणा थोड़ी सी गलत है, क्योंकि जिस तरह से वैकुंठ को पसंद किया जा रहा है ओटीटी पे, तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में और आनी चाहिए और बड़े बड़े प्रोड्यूसर को सामने आना चाहिए ऐसी मूवीज बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कहानी भी है एंड आम लोगों की कहानी है, जिससे कि आम लोग जुड़ेंगे इससे और ये हिट हो सकती है। बड़ी बड़ी फिल्में जो पिट जाती है बॉक्स ऑफिस पे और ओटीटी पे, आई थिंक यूजलेस है इतने पैसे खर्च करना। मुझे लगता है कि अगर साहित्य से कुछ कहानियां उठा के आप फिल्में बनाए, तो हमारा साहित्य इतना बड़ा है कि आप फिल्में बनाते जाएंगे, थक जाएंगे, आपको कहानियों की कभी कमी ही नहीं पड़ेगी। एंड ये आम आदमी से जुड़ेंगे। जैसे इसके पहले विजय ठाकुर से जब हमारी बातचीत हो रही थी, मैं अपने दर्शकों को कई चीजें खुलासे कर रहा हूँ, आराम से सुनते रहिए। विजय ठाकुर से जब हमारी फोन पर बातचीत हो रही थी, तो हमने कहा कि आजकल की संस्कृति ये वही है कि चादर ओढ़ के घी पीते हैं। बिहार में कहावत है कि दुनिया को दिखाते हैं कि हम तो बहुत सात्विक हैं, लेकिन कुछ ऐसी अश्लीलता को देख लेते हैं तो करोड़ के हिसाब से अगर हमने उसका अनुमान लगाया, तो एक व्यक्ति अगर एक ही वीडियो को, जिसे अश्लील कहा जाता है, अगर 5 बार उसे देखता है, तो आप समझिए कि लाइक्स और व्यूअरशिप कितनी बढ़ती है। तो जमाना इस बात का है। उस बीच में अगर साहित्य को लेकर के हम आते हैं, तो दोनों ही चीजें हमें देखनी होंगी, कला को भी और साहित्य को, और संस्कारों को सहेजते हुए अर्थ को भी उसमें जोड़ना है। हमें जरा विजय ठाकुर इसे एक्सप्लेन करके बताइए कि आज एक मूवी आपकी तैयार हुई है, दिमाग में आपके भी कुछ ऐसी कहानियां मिर्जापुर टाइप की, या फिर इससे कुछ अलग? ठीक है, उसमें साहित्य होगा, ठीक है, कहीं कहीं आप उसका पुट जरूर देंगे। आप देखते होंगे कि कोई गाना चलता है, बीच में कोई ऐसा क्लासिकल मोड आता है कि लोग कहते हैं वाह, आपने सुना होगा। तो हम इसे एक बताइए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी मूवी चले, उसमें कुछ साहित्य की ऐसी चीजें डाल दी जाए जगह जगह पर, कि वो बिल्कुल ऐसी खीर बने जिसके अंदर किशमिश और ये इलायची की सुगंध आती रहे? जी, आपने मुझसे पूछा? हाँ, मैं भी विजय जी। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल, अगर आपके पास अभी जो ये रीजनल सिनेमा अगर जो हमारे यहाँ बनती है, जितनी भी रीजनल सिनेमाएं बन रही हैं, इनके में किरदार नहीं होते, बहुत खोखला होता है, डिटेलिंग नहीं होती। कोई बस स्टॉप है तो एक बस स्टॉप, एक बोर्ड लगाया और वो बस स्टॉप हो गया। बस स्टॉप डिटेलिंग की, और डिटेलिंग कैसी डिटेलिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप कोई भी सिनेमा बना के साहित्य को किसी भी तरीके से उपयोग करेंगे तो सुगंध वो देगा ही, नो डाउट। लेकिन जो लिखी हुई कहानी, जो किरदार हमारे यहाँ हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे किरदार, उनको उठाइए, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और फिक्शन करके भी अगर आप किसी भी तरीके से साहित्य को जोड़ते हैं, ये तो सुगंध अपना, तो साहित्य तो फैलाएगा ही ना, वो तो मतलब साहित्य की सुगंध तो रहेगी। दशरथ मांझी फिर आपसे क्यों नहीं बनी? आप पहले ही सोच लिए होते, आप तो बिहार के हैं, दशरथ मांझी पे स्टोरी बन सकती थी, बढ़िया एक फिल्म बनती और आप बनाते। क्योंकि मैंने देखा, मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि विदेशिया जब बनी तो विदेशिया बनाया गया, लेकिन उसमें मुंबई वालों ने कहीं ना कहीं कहानी मिलती है जहां पर लगा कि भिखारी ठाकुर यूज कर लिए गए। एक छोटा सा सीन है, वहां पर उन्हें बिठाया गया, माला वाला पहना दिया गया, बाद में पता चला कि अंदर का कंटेंट ही कुछ दूसरा है। फिर विदेशिया दोबारा बनती है भोजपुरी में, उसमें भी कंटेंट का गड़बड़ झाला रहता है,
और फिर एक बार भिखारी ठाकुर ठगे जाते हैं। तो क्यों ना कुछ मूवीज ऐसी हैं जिससे इंस्पायर हो गया। अभी तो यही चल रहा है कल्चर की, साउथ की मूवी से कुछ हम फुट उठाते हैं, आप दृश्यम ले सकते हैं, कोई और भी मूवी ले सकते हैं, वहां से उठाते हैं और उसको हम अपना बना लेते हैं। तो क्या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी पटकथा तैयार हो आपके दिमाग में, कुछ एक स्केचिंग हो आपके दिमाग में? सर वही कह रहा हूँ ना कि अभी एक बाहुबली एक सिनेमा आई, रीजनल सिनेमा थी, तेलुगु की सिनेमा थी, उसे बॉलीवुड ने पूरा सपोर्ट किया, मिलके बनाया और पूरे वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने अपना काम किया। बॉलीवुड बाहुबली फिक्शन कैरेक्टर था, वो कोई तो हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं था, एक फिक्शन। लेकिन हमारे पास सच में स्ट्रॉन्ग इतिहास है। सम्राट अशोक हैं, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, आर्यभट्ट हैं। आप किसी एक किरदार को उठाइए, आप मेहनत कीजिए 6 महीने साल भर। अब आपने कहा कि भिखारी ठाकुर जी को ठग लिया गया, सर तो वो ठगने के पीछे वो उसमें ना करोड़ों रुपए लगे सर, वो भिखारी विदेशिया बनाने में। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मुझे नहीं याद है कि, या मुझे नहीं लगता कि भिखारी ठाकुर कभी वॉचमैनी किए होंगे कलकत्ता में और वॉचमैन का ड्रेस पहनकर वो किक मारते होंगे। वो आप वॉचमैन का ड्रेस पहन के वो ऐसे करके वो किक मारते हो, मुझे नहीं लगता कि भिखारी ठाकुर ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिव पार्ट जो ये ऐसी कमियां जो है, जो भिखारी ठाकुर को आप ठगने का नाम बोल रहे हैं, मैं एक छोटा सा अंश बता रहा हूँ सर। ऐसी पूरी सिनेमा में दिखाते हैं पारिवारिक फिल्म और अंदर कुछ और ही रहती है चीजें। तो वो चीज थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि डिटेलिंग की जरूरत है, नए लोगों की जरूरत है। प्रॉब्लम कहाँ है विवेक जी, बताऊं आपको? प्रॉब्लम है कि जो लोग एक घिसा पीटा चल रहा है वो आराम से अपना सब लोग लगे हुए हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको वो आने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि ये आ जाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने शैक्षणिक योग्यता भी नहीं ली, सामाजिक योग्यता भी नहीं ली, वो कुछ भी गाकर उन्होंने एक अपने पॉपुलरिटी बनाया, उस पर वो चल रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। आपने जो बोला कंबल में ओढ़ के घी पीने वाली बात है, लेकिन अगर ये कंबल में घी पी भी रहा है कोई, या जनता ही पी रही है, तो क्या इसका कोई जिम्मेदार है? किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? कोई किसी को तो बोलना पड़ेगा ना कि समाज गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है। आज मैं बीइंग बिहारी, मैं मुंबई के किसी प्रोडक्शन हाउस में जाऊं, एज एन आर्टिस्ट में जाके काम मांगू और बोलूं कि मैं भोजपुरी फिल्में करता हूं, मुझे लोग किस हया की दृष्टि से देखते हैं, एकदम घृणा की दृष्टि से देखते हैं लोग। किसने बना दिया ये? जब नेशनल लेवल पे मेरे यूपी बिहार को कोई प्रेजेंट करता है, कोई आके इतना बड़ा आर्टिस्ट, कैसे बोलते हैं आप गुटखा खाकर और पान खाकर, आप कुछ भी आकर आप कहीं भी आप हमारे समाज को आप चेहरा है आप। और ये कौन? अगर सारे लोग कंबल ओढ़ के घी पी रहे तो इसका जवाबदार कोई तो होगा ना, किसी को तो लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी ना। आपने भोजपुरी में काम करके कितना किया, कितना आप आगे बढ़े। आपने बिल्कुल कमर कस लिया है कि अब नहीं सर, मैं तो बहुत छोटा, छोटे बड़े की बात मैं बहुत छोटा सा सामान्य सा कलाकार हूँ। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आइए फ्रंट पे, आप लोग को आकर बोलना चाहिए आप लोगों की कि अच्छी चीजों को प्रमोट कीजिए, लोगों का मनोबल बढ़े और भी लोग बनाए। आरा में, छपरा में, बक्सर में, भभुआ में, पटना में, मोकामा में, बरौनी में, बेगूसराय में, लखीसराय में, लगभग आधे घंटे कलाकार है सर, उनको आप लगभग आधे घंटे हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ होगा। वो इसलिए क्योंकि फिल्म के जो प्रमोशन की जब बात आती है, नाम को लेकर कहानी की बात, उसके स्टारकास्ट की बात आती है, तो इतने धूम धड़ाक, इतने प्रेशर में कोई भी जो प्रोड्यूसर है नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं होता है। इसके मतलब मन के अंदर जो आग लगी है, वो धुआं दिख रहा है, उसका गुबार दिख रहा है, और कुछ सुधारने के लिए अगर कुछ चीजें अगर होती है तो ज्यादा अच्छा है। वानिया, हम चाहेंगे कि आप इस फिल्म के बारे में एक प्रमोशन के तौर पर लोगों को बताएं कि किस तरीके से ये फिल्म बनी है, क्या है फिल्म, और आपको क्यों देखना चाहिए। ये फिल्म एक तो है कि साहित्य से जुड़ी हुई है, मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है, जो न्यू जनरेशन है, जिनको जो साहित्य में रुचि नहीं रखते या फिर रुचि रखते हैं तो वो ज्यादा बुक्स पढ़ना नहीं पसंद करते, उनके लिए ये जो फिल्म है एक वरदान की तरह है। और दूसरी बात है कि एक कहानी में थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है कि घिसू और माधव जो दिखते हैं इस कहानी में, बुधिया का कैरेक्टर जो है पृष्ठभूमि में, लेकिन इस फिल्म में बुद्धू के कैरेक्टर को आगे लेके आया है, उसके दुख दर्द को, क्योंकि उससे ही उसका पूरा घर चल रहा है और उसके साथ क्या सलूक होता है, एक फैमिली वाले मिलके उसका क्या सलूक करते हैं कि कफन भी नसीब नहीं होता उसको। तो ये जो इस मेंटालिटी के लोग अभी भी समाज में हैं, ऐसा नहीं है,
ये नहीं है कि गरीब तबके में है, ये अमीर तबके में भी है और मिडिल क्लास फैमिली में भी है, जो कि वाइफ की जरूरतों को बिल्कुल नकार देते हैं, उनकी जरूरत को वो जरूरत ही नहीं समझते। तो एक बहुत ही अच्छी मूवी है, एक मार्मिक कहानी है, जो किसी के भी हृदय को झकझोर सकती है, आई थिंक हृदय परिवर्तन कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर किसी एक इंसान की भी फीलिंग चेंज हो गई इस फिल्म को देख के, तो हम समझेंगे कि फिल्म सफल रही। इसलिए ये मूवी बिल्कुल देखी। विजय ठाकुर, बिल्कुल विजय ठाकुर जी, आपको कुछ कहना है इस मूवी के बारे में चलते चलते? ये डायरेक्ट हाँ अपील सर, होगी ये दर्शकों फिल्म को। इंडिया में MX प्लेयर, जी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इंडिया में MX प्लेयर पे, हंगामा प्ले पे, एयरटेल स्ट्रीम पे, वी मूवी एंड टीवी पर आप देख सकते हैं फिल्म फ्री में, बिना किसी पैसे खर्च किए हुए। जो लोग अपने बिहार के और USA में जो देख रहे हैं, वो भी Amazon प्राइम पर इस सिनेमा को देख सकते हैं। और आपको सिनेमा इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि बिहार के लोगों ने बनाई है, बिहार की संस्कृति, बिहार के कला से जो पितामह कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर, मुंशी प्रेमचंद, जो साहित्य के इतनी बड़ी विरासत को आपके सामने रखा गया है, तो इसलिए भी आपको ये सिनेमा जरूर देखनी चाहिए। सिनेमा देखें, और चलिए सिनेमा देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी हाँ लगे, मैं सारे लोगों से अपील कर रहा हूँ, वो लोग हाँ न्यूज़ 18 को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को टैग करें, बैकुंठ को टैग करें, और एक बदलाव की हवा आप बहाएं। आप विश्वास हाँ मानिए, आप शुरुआत कीजिए, तो अच्छा होगा। और वो सारे जो अपनी इंडस्ट्री से हैं, जो बड़े हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भैया आप लोग थोड़ा सा कीजिए, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ। आप लोग बुरी चीजें बनाइए, बन रही हैं लेकिन थोड़ी सी अच्छी चीजों के पीछे फोकस कीजिए। थोड़ा सा जो अच्छा मैं करूं या कोई भी करे, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, समाज के लिए आप लोग थोड़ा सा अच्छा करें प्लीज। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग दोनों हमारे साथ जुड़े, अलग अलग जगहों से जुड़े। और जरूरी ये है कि बैकुंठ को देख लिया जाए भाई। अब देखिए, अभी ऐसा है कि जब जिन्होंने पढ़ा नहीं वो देख लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद ने कफन के माध्यम से क्या कुछ बताने की कोशिश की, समाज के किस हिस्से को दिखाने की कोशिश की, उस भावना को भी दिखाने की कोशिश की जो मन में उबाल लेती है। उसके अंदर एक ज्वाला होती है, एक अग्नि होती है, उसकी तपिश को जरा भांपने की कोशिश कीजिए। एक शॉर्ट फिल्म है, जैसा कि विजय बता रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, आपकी पूरी जिंदगी, जो कहते हैं, जो लंबी जिंदगी जिसे आप कहते हैं, इस शॉर्ट फिल्म को आप देखेंगे तो उसके अंदर एक बदलाव, अपने अंदर एक बदलाव भी महसूस करेंगे। तो हम लोग सब लोग मिलकर देखेंगे, ये जरूर है। और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में, साहित्यिक दृष्टिकोण से अच्छी अच्छी फिल्में बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार ठाकुर जी, वान्या, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और बहुत जितने भी बहुत दर्शक हैं, धन्यवाद। खबरें यहाँ लगातार बहुत जारी बहुत रहती हैं, धन्यवाद इसलिए खबरें विवेक जी, देखते रहिए बहुत बहुत न्यूज़ 18 धन्यवाद बिहार आपका। झारखंड। शुक्रिया शुक्रिया।